जय सिया राम जय जय राम। परम चतुरता श्रवण सुनि बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के यानी लंका के सब समाचार कहे। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए। लंका बांके चारि दुआरा। के ही विधि लागिय करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण। सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा। 4 अनि कपि कटुक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे। जूथप सकल बोल तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए। सुन कपि निसिंह नाद करिधाये। और उनके लिए यथायोग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि। गहि गिर शिखर वीर सब धावहि। कर जहि तर जहि भालु कपीसा। जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिश घेरी। मुखहि निशान बजा वही भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ यानी अजेय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटाओं की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण। जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपि भालु महाबल सीब। महान बल की सीमा के वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय हो, श्री लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय, ऐसी गर्जना करने लगे। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका भयउ कोलाहल भारी। सुन दशानन अति अहंकारी। देखहु बनरह केरि ढिठाई। बिहसि निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल यानी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे। क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास सटकीना। गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारिहों दिशि जाहू। धरि धरि भालू की से सब खाहू। उमा राव नहीं अस अभिमाना।
जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बांदर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, शूल कृपान परिघ गिरखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी यानी बरछी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरनोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। चौच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, यानी पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगोरनि चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।